हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एसएससी मेकर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जो देता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका टीचर, मैं आपका गाइड वेदांत पाठक, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। स्पेशल, आपको पता है यह जो बैच जो है स्पेशल सीजीएल के लिए बनाया गया है, और सीजीएल में डियर प्री टू मेंस हम लोग कवर करेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपके सीजीएल में जो रीजनिंग जो है, पहले डियर सिर्फ प्री में पूछे जाते थे, लेकिन अब डियर मेंस में भी पूछे जा रहे हैं। इसलिए रीजनिंग का वेटेज बढ़ गया है। और आपको पता है कि रीजनिंग क्या है, एक तरीके से स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पहले से भी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि कम समय में आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब बहुत खुशी की बात है कि आपके मेंस में भी रीजनिंग कर दिया है। लेकिन डियर, प्री और मेंस होने का मतलब यह है कि मेंस में जो क्वेश्चन का लेवल है वह बढ़ाया जाएगा, और कुछ टॉपिक भी आपको ऐड किए जाएंगे। जैसे पहले जो टॉपिक आपके पूछे जाते थे, उसमें आपको 4 से 5 टॉपिक और ऐड करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। और पहले जो सीजीएल में जो थर्ड ईयर, वह आपका टीयर 2 में मेन आप जो फोकस करते थे वह मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर सभी पे फोकस करने हैं। ठीक है ना, सभी पे फोकस करने हैं, और सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, सबको आपको सेम इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, तो डियर, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो पार्ट होगा वो रीजनिंग का होगा। और रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। ठीक है, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक पढ़ाने हैं, जितने भी टॉपिक आपको करने, एकदम प्री टू मेंस लेवल। और यह गारंटी है कि मैं जिस तरीके से रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से इस एसएससी मेकर के प्लेटफॉर्म पे मेरे द्वारा जो करवाया जाएगा, वो आपको प्री टू मेंस कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्री में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, आप 25 में 25 करके आएंगे। मेंस में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में 30 क्वेश्चन आप करके आएंगे, यह गारंटी है। लेकिन जिस तरीके से मैं कराऊंगा, जिस तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, उस तरीके से करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। और पहले भी आपने मेरा क्लास लिया होगा इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपने देखा होगा मैं चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताता हूं, बहुत बेसिक से कराता हूं। तो डियर, आज भी हम लोग बेसिक टू टफ लेवल करने वाले हैं। बेसिक टू टफ, इट मींस प्री टू मेंस लेवल हम लोग कवर करने वाले हैं। तो डियर, आज हम एक फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आपके एग्जाम्स में प्री और मेंस दोनों में 100% क्वेश्चन आएंगे, एक या दो क्वेश्चन। क्लियर है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को, और देखते हैं कौन सा टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़कर। डियर, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा डाइस मतलब पासा। आज डाइस की क्लास फर्स्ट होगी, और हम लोग सबसे पहले इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग का जो होगा, और उसके बाद हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन पे आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या है, पहले जो रीजनिंग था, आप बिना कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आप क्वेश्चन बना लेते थे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते थे, और एग्जाम में हो भी जाता था। बहुत स्टूडेंट कहते थे अरे रीजनिंग तो बहुत आसान आता है, हम बना लेंगे। लेकिन डियर, मेंस में पूछे जाने का मतलब यह है कि मेंस में लेवल मेंस जैसा ही पूछा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल टफ करके पूछा जाएगा, है ना, कुछ टॉपिक ऐड किए जाएंगे। इसलिए आपको प्री टू मेंस कराया जा रहा है, एकदम बेसिक टू एडवांस आपको यहां पे करना है। और आई होप कि सभी को समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही हम लोग एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, आराम से आपको करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है? एकदम टारगेट बैच है, और लेकिन टारगेट बैच में ही आपको बहुत ही आराम से, आसानी से कराए जाएंगे, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो डियर देखिए, आज डाइस का मतलब होता है डियर पासा। महाभारत में कौरव पांडव लोग जो खेलते थे, वह जो एग्जाम्पल है डियर आपका डाइस का है। तो हम लोग डाइस टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और डाइस का क्लास फर्स्ट हम लोग आज देंगे। क्लियर है? क्लास फर्स्ट करेंगे, और टोटल हमें जैसा कि लगता है 3 से 4 क्लास आपको डाइस में दिए जाएंगे। देखते हैं कितने क्लास में कंप्लीट होता है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि प्री टू मेंस हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको करवा दूं, ताकि अब कहीं भी सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, और सिर्फ सीजीएल में ही नहीं,
किसी भी एग्जाम्स में अगर कोई भी डाइस का क्वेश्चन अगर आपसे टकराता है, अगर आपको दिखता है, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो आइए डियर, सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन के टाइप देखते हैं कि डाइस में डियर कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? आइए सबसे पहले प्रश्न के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस के टाइप्स देखिए। प्रश्न के प्रकार मतलब कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहला टाइप जो क्वेश्चन होगा, यदि पासे की एक स्थिति दी जाए, यदि पासे की एक स्थिति दी जाए। पासे की एक स्थिति का मतलब है डियर आपको इस तरीके का दिया जाएगा, इस पे डियर लेटर लिखा गया होगा या नंबर डिजिट दिया गया होगा या सिंबल दिए गए होते हैं। तो यह डियर है पासे की एक स्थिति पर आधारित प्रश्न। पासे की आपको एक स्थिति दी गई है और इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? पासे की एक स्थिति पर आधारित प्रश्न। दूसरा टाइप क्वेश्चन देखिएगा डियर, दूसरा टाइप जो क्वेश्चन है, यदि पासे की तो स्थिति दी जाए, पासे की दो स्थिति दी जाए, जैसे इसमें आपको दो स्थिति दिया जाएगा, दो स्थिति दिया गया, जैसे ए बी सी, ए डी ई। देख रहे हैं डियर, दो स्थिति दी गई। तीसरा टाइप क्वेश्चन डियर हमको पढ़ना होगा, वह पढ़ना होगा पासे की दो से अधिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। मतलब पासे की दो से अधिक स्थिति दी जाएगी। जैसे इसमें क्या हुआ डियर कि पासे की एक स्थिति दी गई, इसमें डियर दो स्थिति दिया गया, और इसमें क्या होगा, दो से अधिक स्थिति दी जाएगी। मतलब तीन भी दिए जा सकते हैं, चार भी दिए जा सकते हैं, पांच भी दिए जा सकते हैं। क्लियर है? चौथा टाइप क्वेश्चन डियर हम लोग को पढ़ना होता है, वह पढ़ना होता है पासे पासे का प्रकार। पासे का प्रकार मतलब सॉरी, पासे का प्रसार लिखिएगा, प्रकार नहीं लिखिएगा। पासे का प्रसार, पासे का प्रसार का मतलब होता है डियर ओपन डाइस। ओपन डाइस, ओपन डाइस का मतलब होता है खुली हुई पासा। डियर खुली हुई पासा आपको इस प्रकार का दिया जा सकता है। क्लियर है? खुली हुई पासा आपको इस प्रकार का दिया जा सकता है, और इस पे क्या होगा डियर, आपको लेटर, नंबर या सिंबल कुछ भी दिए जा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहां पे डिजिट दे दिया है, ठीक है, यहां भी आपको 1 से लेकर 6 तक डिजिट दे दिया गया है। और लास्ट टाइप जो क्वेश्चन है डियर, इसमें देखिएगा अगला लास्ट टाइप जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वह कराए जाएंगे डियर भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न मतलब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है? तो डियर बहुत ही एकदम बेसिक से कर रहे हैं। आज अगर नहीं समझेंगे डाइस तो आपको कभी भी कहीं भी समझ में नहीं आएगा। आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप जितना सिंपल तरीके से समझना स्टार्ट कीजिएगा उतना सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो डियर देखिए पहला टाइप क्वेश्चन क्या है, यदि पासे की एक स्थिति दी जाए, पासे की एक स्थिति पर आधारित प्रश्न।
दूसरा टाइप क्वेश्चन है डियर पासे की दो स्थिति पर आधारित प्रश्न। तीसरा टाइप क्वेश्चन है पासे की दो से अधिक स्थिति पर आधारित प्रश्न। और चौथा है डियर पासे का प्रसार मतलब ओपन डाइस। और पांचवा है डियर भाषा पर आधारित प्रश्न। ये 5 टाइप के क्वेश्चन डियर आपको कंप्लीट करने हैं और इसी 5 टाइप के क्वेश्चन में हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो यह डियर क्वेश्चन का टाइप हो गया, प्रश्न के प्रकार हो गए कि इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। क्लियर है? आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे क्या करेंगे डियर, या तो आपने क्वेश्चन का टाइप देख लिया, अब हम लोग आगे डाइस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा स्टार्टिंग का, पहले वह क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन टाइप वाइज क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला टाइप करेंगे, फिर दूसरा टाइप करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे टाइप एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए डियर हम लोग आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह हम लोग देखते हैं। तो आइए डियर आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु लिख लीजिएगा सभी लोग। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है? तो आइए डियर इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्लीट डाइस एक 3D फिगर में आपको दिखाए जाएंगे। क्लियर है? आपको एक 3D फिगर में आपको एक डाइस का फिगर यहां पे बनाया गया है। इसको A B C D E F G और H, इसको इस तरीके से दिया गया है, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारे कुछ 4-5 पॉइंट है उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग का है ताकि आपको पासा से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आगे आपको समझ में आने लगेगा। तो डियर आइए इससे रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट डियर, कभी भी पूछा जाए किसी भी पासे में सतह या डियर इसको हम लोग बोलेंगे फलक, सतह या फलक कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 6। कितने सतह या फलक होते हैं? 6 होते हैं। यह डियर इसमें कौन कौन है तो आप देखेंगे, इसमें गौर फरमाएंगे आप लोग, अच्छे से समझिएगा डियर। इसमें आपको दिख रहा होगा एक सतह, आपको दिख रहा होगा ABCD, दिख रहा है ना? ABCD दिख रहा है। इसका विपरीत सतह आपको क्या दिख रहा है? इसका विपरीत सतह आपको दिख रहा है EFGH, ठीक है ना? ABCD का एक विपरीत सतह हो गया EFGH। अब देखो आगे डियर, आगे आपको दिख रहा होगा ABEF, ऊपर वाला सतह आप देखिएगा ABEF, उसके जस्ट विपरीत सतह कौन होगा डियर? CDGH, ठीक है? अब उसके बाद डियर बाएं वाला मतलब लेफ्ट वाला एक सतह आपको दिख रहा होगा ACEG, और उसका विपरीत सतह बताइएगा डियर BDFH। एक कुल मिलाकर डियर हो गया 6 सतह। तो किसी भी पासे में डियर 6 सतह होते हैं जिसको इंग्लिश में फेसेस या सरफेस कहते हैं, सतह या फलक कहते हैं। आइए डियर अगला पॉइंट देखिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका डियर, कभी भी पूछा जाए किसी भी डाइस में कोने कितने होते हैं, कोने का मतलब होता है डियर कॉर्नर, और कोने होते हैं 8, कोने होते हैं 8। यह कौन कौन है डियर, तो देखिएगा यह जो आपको ABCDEFG और H जो दिख रहा है डियर, यह क्या है? कॉर्नर है, कोने हैं, ठीक है? अब देखिए डियर तीसरा पॉइंट क्या है इसमें। तीसरा पॉइंट यह है कि किसी भी पासे में किनारे कितने होते हैं। किनारे कितने होते हैं, मतलब जिसको इंग्लिश में डियर हम लोग साइड्स कहते हैं, साइड्स, किनारे, साइड्स होता है। कोने का मतलब होता है डियर कॉर्नर, कोने का इंग्लिश होता है
कॉर्नर। साइड्स, साइड्स क्या होता है डियर? तो साइड्स होता है जो लाइन दो कॉर्नर को, मतलब दो कोने को आपस में जोड़ता है, उसको डियर हम लोग साइड्स कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर, इसमें साइड्स टोटल कितने होते हैं? तो साइड्स होता है डियर 12 होता है। अब ये साइड्स कौन कौन है? तो देखिएगा डियर, यह जो लाइन आपको दिख रहा है ना, यह साइड्स है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये टोटल कितने साइड्स हैं, कितने किनारे हैं डियर? तो आप देखेंगे 12 किनारे हैं। क्लियर है? तो किसी भी पासे में डियर सतह या फलक 6 होते हैं, कॉर्नर 8 होता है, किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अब अगला पॉइंट डियर मैं लिखूंगा, समझिएगा। किसी भी पासे में कुल 6 सतह होते हैं, लेकिन केवल 3 ही सतह दिखाई देते हैं। डियर, इसमें आपको बताया गया कि किसी भी पासे में कुल 6 सतह होते हैं, लेकिन केवल 3 ही सतह दिखाई देते हैं। इसीलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, तो आपको इस तरीके का डाइस आपको दिया गया होता है। अब डियर आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कितने सतह दिखाई दे रहे हैं? केवल 3 सतह दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी पासे में एक समय में कितने सतह दिखाई देते हैं, तो आपका आंसर आएगा 3। किसी भी पासे में एक समय केवल 3 ही सतह आपको दिखाई देते हैं। क्लियर है? और पांचवा पॉइंट डियर, लास्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट पॉइंट डियर, पांचवा पॉइंट है, इसमें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी पासे में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं और 4 उसके निकटवर्ती सतह होते हैं। डियर, इसमें आपको बताया गया कि किसी भी पासे में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं और चार क्या होते हैं डियर? उसके निकटवर्ती सतह होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझना। जितने भी पॉइंट बताए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर यही है। इसमें आपको बताया गया किसी भी पासे में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं। जैसे देखो, ए बी सी डी का एक विपरीत सतह हो गया पीछे वाला, मतलब इसका सामने वाला। ए बी सी डी का विपरीत सतह हो गया डियर, यह वाला आपका विपरीत सतह हो गया। बाकी बचा अभी 4 सतह। कौन बचा? नीचे वाला, ऊपर वाला, बाएं और दाएं। यह जो 4 सतह बचा, वह ए बी सी डी या ई एफ जी एच, मतलब उसके पीछे वाले का विपरीत कहलाएगा या निकटवर्ती कहलाएगा? तो निकटवर्ती कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, विपरीत सतह का इंग्लिश होता है अपोजिट फेस, और निकटवर्ती सतह का मतलब होता है क्या? एडजेसेंट फेस। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पासे में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं। जैसे लेफ्ट का विपरीत हो गया राइट, बाकी बचा अभी 4 सतह, टॉप, बॉटम, आगे वाला मतलब फ्रंट और बैक। यह जो 4 सतह बचा, वह क्या कहलाएगा? उसके निकटवर्ती सतह। तो किसी भी पासे में एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं और 4 उसके निकटवर्ती सतह होते हैं। निकटवर्ती का मतलब होता है जो सतह उसके कोने या किनारे से टच करता है ना, वह निकटवर्ती सतह होता है, वह विपरीत नहीं होता है। जैसे ऊपर वाले का विपरीत हो गया नीचे वाला, बाकी बचा 4 सतह, लेफ्ट राइट,
हैं, और आगे और पीछे, यह 4 सतह जो बचा वह क्या कहलाएगा, ऊपर या नीचे वाले का निकटवर्ती सतह कहलाएगा। तो एक सतह की एक विपरीत सतह होते हैं और 4 उसके निकटवर्ती सतह होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह आपको पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हम लोग आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पे। तो डियर, आपको यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है जो हमेशा याद रखिएगा। डाइस में कभी भी एक इंपॉर्टेंट, डाइस में जितने भी जो मेन पॉइंट होते हैं यह आपको बताया गया है। क्लियर है? और डाइस क्या है? डाइस एक क्यूब है। पासा क्या है? एक घन है ना? कोई पूछे कि पासा क्या है तो उसकी परिभाषा होती है, पासा एक घन है, एक प्रकार का घन है जिसमें कुल 6 सतह होते हैं। क्लियर है? तो वही सब पॉइंट को यहां पे आपको बताया गया है। आइए आगे अब हम लोग चलते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब डियर, अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं इसमें यह पढ़ेंगे कि यदि पासे की एक स्थिति दी जाए। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। डियर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको क्या किया गया, डाइस में आपको क्वेश्चन के टाइप बताए गए कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना है, प्री टू मेंस किसी भी लेवल में। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया गया डाइस में। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे क्वेश्चन के टाइप 1। और टाइप 1 का था क्या था, यदि पासे की एक स्थितियों को दर्शाया जाता है। देखिए यहां पे, यदि पासे की एक स्थिति को दर्शाया जाए और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए डियर, यहां पे टाइप 1 लिखा हुआ है ऊपर। टाइप 1 आपके लिए एकदम लिखकर तैयार किया गया है ताकि चीजों को आप अच्छे से समझ पाए। तो डियर देखो, टाइप 1 क्या है, यदि पासे की एक स्थिति दी जाए, यदि पासे की एक स्थिति दी जाए तो क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वह आपको समझना है। क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको देखेंगे। यदि पासे की एक स्थिति दी जाए, यदि पासे की एक स्थिति दी जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वह हम लोग समझने वाले हैं। तो डियर देखिए, यह एकदम डेफिनेट है। डाइस में यदि एक पासा दिया जाए, मतलब पासे की एक स्थिति के लिए रूल जो है वो अलग है, पासे की 2 स्थिति के लिए जो ट्रिक या रूल है वह अलग है। तो सबसे पहला टाइप क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, यदि पासे की एक स्थिति दी जाए। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से डियर, कभी भी यदि पासे की एक स्थिति दी जाए, इसके लिए डियर डाइस को, इसके लिए डाइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब डियर 2 प्रकार के डाइस होते हैं, 2 प्रकार के डाइस होते हैं। कभी भी पासे की एक स्थिति वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाइस को 2 भाग में विभाजित किया गया। वह कौन कौन सा होता है डियर? तो एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डियर ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस। हिंदी में लिखिएगा इसको डियर साधारण पासा, साधारण पासा। और एक होता है डियर जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, जिसको डियर हम लोग बोलेंगे हिंदी में मानक पासा, मानक पासा। तो कभी भी एक पोजीशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाइस को 2 भाग में विभाजित किया गया। कौन कौन सा डाइस होता है? ऑर्डिनरी डाइस, और दूसरा होता है डियर क्या? स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। इसका मतलब कभी भी अगर एक पोजीशन वाला क्वेश्चन दिया जाए तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि वह कौन सा डाइस है। वह ऑर्डिनरी डाइस है मतलब साधारण पासा है, या आपका मानक पासा है। क्लियर है? वह समझ जाएंगे और आप विपरीत सतह निकाल देंगे। क्लियर है ना? डाइस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको किसी भी सतह का विपरीत सतह पूछा जाता है और इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए डियर, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है। ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए डियर, इसकी परिभाषा समझते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी आपका साधारण पासा है। ठीक है? यदि 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का
योग 7 होता है, 7 होता है तथा विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। देखिए डियर, साधारण पासे की परिभाषा क्या बताई गई है। साधारण पासे में यदि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो जाए। डियर देखिए, निकटवर्ती का मतलब क्या होता है? निकटवर्ती का मतलब जो एक साथ दिखे वह आपस में निकटवर्ती सतह है। तो यदि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है तथा विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है डियर। दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। डियर जैसे आइए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डियर, यह आपका क्या है? ऑर्डिनरी डाइस का एग्जाम्पल है। इस पे मैं नंबर देता हूं 2, 5, 3। अब देखिए डियर, निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग यदि 7 आ जाए तो तुरंत मान लीजिएगा कि वह कौन सा डाइस है? ऑर्डिनरी डाइस है, मतलब साधारण पासा है। तो आप देख सकते हैं डियर, यहां पे निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग क्या आ गया है डियर? यहां पे 7 आ गया है। कभी भी किसी भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 आ जाए तो आप मान लीजिएगा कि वह आपका साधारण पासा है। जैसे डियर देखो, 2 + 5 7 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 + 1 7 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। अगर कभी भी इस तरीके का सिचुएशन अगर आपको मिले तो आप मान लीजिएगा कि वह कौन सा पासा है? साधारण पासा है। बातें समझ में आ रही है डियर? इसका मतलब अगर कभी भी एक साधारण पासा दी जाए, मतलब एक मान लीजिए कि कोई एक डाइस पर आधारित क्वेश्चन आया, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एक स्थिति पर आधारित प्रश्न। तो अगर एक स्थिति पर आधारित प्रश्न आया और यदि वह साधारण पासा है तो साधारण पासा की पहचान बताई गई कि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, तो वह साधारण पासा होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर यह भी याद रखिएगा, तथा विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। निकटवर्ती का योग 7 हो गया तो विपरीत का योग 7 नहीं होगा। तो डियर ध्यान देना, यहां पे विपरीत का योग 7 नहीं होगा। तो मान लो यह एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यह एक क्वेश्चन है और डियर यहां पे आपसे पूछा गया 2 का विपरीत। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे 2 का विपरीत सतह पूछा गया तो 2 का विपरीत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा डियर, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर डिजिट यूज हो रहा है, अगर डिजिट यूज हो रहा है तो डियर 1 से 6 तक यूज होगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में अगर लेटर यूज हो रहा है तो डियर ए से एफ तक यूज होगा, ठीक है ना, ए से एफ तक। और अगर सिंबल यूज हो रहा है तो डियर 6 अलग अलग प्रकार के आपके सिंबल यूज हो जाएंगे। बातें समझ में आ रही है ना? 6 अलग अलग प्रकार के आपके सिंबल यूज हो जाएंगे। तो डियर देखिए यहां पे 2 5 3 है, 2 और 5 होने से यह क्या हो गया? साधारण पासा हो गया है। अब मान लीजिए कि यह क्वेश्चन दिया गया और आपसे विपरीत सतह पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा विपरीत सतह क्या क्या होगा। तो डियर देखो, टोटल जो डिजिट होगा 1 से लेकर 6 तक, टोटल डिजिट होगा 1 2 3 4 5 और 6, टोटल डिजिट हो गया 1 से लेकर 6 तक। अब बताइएगा डियर, अगर 2 का विपरीत सतह पूछा गया तो 2 का विपरीत 5 या 3 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 2 का विपरीत 5 3 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो निकटवर्ती होता है वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो 2 का विपरीत 5 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, ठीक है ना। बचा क्या? 1 4 6। तो 2 का विपरीत डियर 1 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। अगर आपसे मान लीजिए डियर यहीं पे 5 का विपरीत सतह पूछा जाए तो 5 का विपरीत सतह डियर 2 और 3 नहीं होगा, बचा क्या? 1 4 या 6। 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है या
6 भी हो सकता है। लेकिन अगर यहीं पे डियर अगर आपसे 3 का विपरीत शतः पूछा जाए, किसका? 3 का विपरीत शतः पूछा गया, तो ध्यान रखना है डियर इसमें कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो डियर इसका विपरीत क्या होगा? 1 या 6 होगा। अगर 4 रख देते हो तो 4 और 3 7 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो डियर अब आपके माइंड में आता क्या है यहां पे बच्चों को कि सर यहां पे तो एक से अधिक आंसर आ रहा है, हम करेंगे कैसे? ध्यान देना, कभी भी अगर एक साधारण पासा दिया जाए तो आंसर कभी भी हमेशा एक से अधिक होगा। ऑप्शन में भी आपको ऐसे ही दिए गए होंगे, 1 या 4 या 6 दिया गया होगा। कभी भी अगर सिर्फ साधारण पासा दिए जाएं तो आंसर डेफिनेट आप नहीं ला सकते हैं। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है ना? कभी भी आंसर आप डेफिनेट नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना? इसलिए अगर कभी भी सिर्फ साधारण पासा दिए जाएं तो हमेशा आंसर एक से अधिक होगा। तो क्लियर है? अगर एक डाइस दिए जाएं, अगर वह साधारण पासा है तो इस तरीके से विपरीत शतः निकाल लेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। अब चलिए डियर हम लोग समझ लेते हैं अब किसके बारे में? स्टैंडर्डाइज के बारे में। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? जस्ट इसका विपरीत कॉन्सेप्ट है। यदि अगर आप इसको समझ गए होंगे तो डियर इसका जस्ट विपरीत कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्डाइज में। मैं लिख देता हूं, यदि यदि दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जस्ट उसका विपरीत कॉन्सेप्ट है। इसमें डियर बताया गया कि इसमें निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है। बहुत ही सिंपल है डियर। क्लियर है? अब आइए डियर इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लीजिए। अब आप देख सकते हैं डियर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। अब आप देख सकते हैं डियर यहां पे किसी भी दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। और मानक पासा है तो ध्यान रखना है डियर, इसके विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होगा। मतलब इसका मतलब 2 का विपरीत सतह कौन सा नंबर रखिएगा कि आपस में मिलाने पे 7 हो जाए? तो 2 का विपरीत हो जाएगा डियर 5 हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा डियर 4 हो जाएगा, और 1 का विपरीत हो जाएगा डियर 6 हो जाएगा। 1 का विपरीत 6 हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यह दोनों डाइस समझ में आ गया होगा। तो डियर कभी भी अगर एक पोजीशन वाले क्वेश्चन मिले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि पासे की एक स्थिति पर आधारित प्रश्न मिले तो पहले आपको समझना है कि वह कौन सा डाइस है, साधारण पासा है या मानक पासा है। साधारण पासा की पहचान बता दी गई, यदि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो जाए तो साधारण पासा है। बस ध्यान रखना है विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 इसमें नहीं होता है। और इसमें क्या होता है डियर? मानक पासा में निकटवर्ती के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत के अंकों का योग 7 होता है। आइए डियर अब हम लोग आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। अब आइए इससे रिलेटेड, अब डियर इसमें एक अगर पासे की एक स्थिति दी जाए तो इससे अलग कोई भी रूल ही नहीं है। सिंपल, पहले ऑर्डिनरी, वह जब पासे की एक स्थिति दी जाएगी तो वह ऑर्डिनरी होगा या स्टैंडर्ड होगा। अगर ऑर्डिनरी है मतलब साधारण पासा है तो साधारण पासे के अकॉर्डिंग विपरीत शतः निकाल देंगे। अगर मानक पासा है तो मानक पासे के अकॉर्डिंग विपरीत शतः निकाल देंगे। आइए डियर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है डियर, यहां पे 3 है,
6 है, 1 है। अगला क्वेश्चन है, फोर, 6, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए डियर, 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 3 क्वेश्चन है ना। यह सिंगल डाइस पे आधारित क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आपको पता है कि कभी भी अगर सिंगल डाइस दिए जाएं तो पहले हम लोग करते क्या है, पहले देखते हैं कि वो ऑर्डिनरी है या स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, बताइएगा डियर, यह आपका साधारण पासा है या मानक पासा है। तो देखिए डियर, यह साधारण पासा है। क्यों साधारण पासा है? क्योंकि यहां पे 1 और 6, 7 दिख रहा है। कभी भी अगर निकटवर्ती के अंकों का योग 7 आ जाता है तो क्या बताया गया था? साधारण पासा बताया गया था। गलती नहीं करना है आपको, ठीक है ना। यह साधारण पासा है। यह क्या है? साधारण पासा, मतलब ऑर्डिनरी डाइस है, ठीक है। और साधारण पासे में निकटवर्ती के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन विपरीत के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो डियर देखिए, अगर यहां पे 3 का विपरीत अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो 3 का विपरीत कैसे निकालेंगे डियर? टोटल जो डिजिट होता है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। 3 का विपरीत 1 और 6 तो होगा नहीं, क्योंकि निकटवर्ती है। तो 3 का विपरीत 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। 3 का विपरीत बचा क्या? 3 का विपरीत बच रहा है 2, 4, 5। 2 या 5, क्या 4 होगा? क्या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अगर 4 देते हैं तो 7 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। 6 का विपरीत डियर क्या बच रहा है यहां पे? 2, 4, 5। तो 2, 4, 5, इस तीनों में से कोई भी एक हो सकता है ना। 1 का भी विपरीत सेम हो जाएगा, 2, 4, 5। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए डियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखो 6, 5, 6, 5, 4 है। बताओ डियर, यह कौन सा पासा है? तो यह डियर क्या है? स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है। स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है, ठीक है ना। अब मानक पासे में क्या होता है? बहुत सिंपल है। इसमें निकटवर्ती के अंकों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत अंकों का योग 7 होता है। तो यहां पे डियर देखो, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना डियर, बताना डियर, यह भी सिंगल डाइस वाला है। तो पता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी एक स्थिति दी जाए डाइस की तो पहले हम लोग कैसे निकालते हैं? डाइस को पहचानते हैं। अगर वह ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी के अकॉर्डिंग विपरीतता निकालेंगे, अगर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग विपरीतता निकालेंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं डियर, यहां पे क्या है? यह 4 और 3, 7 हो गया है। इसका मतलब यह साधारण पासा है। इसका मतलब कौन सा पासा है डियर? साधारण पासा है ना। ऑर्डिनरी डाइस है। अब ऑर्डिनरी डाइस में विपरीत सतह कैसे निकालते हैं? तो जो बचा हुआ होता है वह विपरीत हो जाता है। और ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी डाइस में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो डियर देखो, अगर यहां पे 4 का विपरीत सतह निकाला गया तो 4 का विपरीत 3 और 5 तो होगा नहीं, बचा क्या? 1, 2 या 6, है ना। अगर 3 का भी विपरीत सतह पूछा जाए, सेम एज 1, 2 या 6, और 5 का विपरीत सतह बताना डियर, 1 या 6। 2 नहीं होगा, 2 जो है नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 7 हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। साधारण पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो डियर, डाइस मतलब 1 पोजीशन बेस्ड आपका कंप्लीट है। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। टाइप फर्स्ट क्वेश्चन में इससे अलग कुछ है ही नहीं, इसीलिए ज्यादातर आपके एग्जाम में टाइप फर्स्ट मतलब 1 पोजीशन वाले क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ज्यादातर पूछे जाते हैं 2 पोजीशन या मोर देन 2 पोजीशन वाला, या फिर खुली हुई पासा मतलब पासे का प्रसार, ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो डियर, यह टाइप फर्स्ट बताया गया आपको। टाइप फर्स्ट क्या था? यदि पासे की एक स्थिति दी जाए। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब डियर देखिए, टाइप 2 पढ़ना है हम लोगों को। टाइप 2 क्या है डियर? टाइप 2 है यदि पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया जाए, मतलब 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन, है ना। 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन में डियर, 2 पोजीशन वाले क्वेश्चन में आपको 3 रूल पढ़ने हैं, या उसको 3 ट्रिक समझिए आप। 3 रूल समझिए या 3 ट्रिक समझिए। तो डियर, ट्रिक है क्या?
ट्रिक है क्या वह आपको देखना है, ठीक है ना। यदि पासे की दो स्थिति दी जाए तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें तीन ट्रिक आपको पढ़ना है, मैं साइड में मेंशन कर देता हूं, स्टार्टिंग में ही तीनों आपको समझा देता हूं। डियर देखिए, अगर अभी इसको आप मत देखिएगा, जो लिखा हुआ है अभी आप इसको मत देखिए। यदि पासे की दो स्थिति दी जाए तो तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यदि पासे की दो स्थिति दी जाए तो दुनिया में तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा क्वेश्चन, ध्यान देना डियर। एक यह क्वेश्चन बनेगा, दूसरा क्या बनेगा डियर, अब हम बाद में बताएंगे कि तीनों में अंतर क्या है, तीनों क्वेश्चन में। और तीसरा टाइप, मेरे प्यारे बच्चों आप एक बार देखिए इसको और बताइए, सोचिए कि इस तीनों क्वेश्चन में अंतर क्या दिख रहा है आपको। अगर गौर से देखेंगे डियर, देखिएगा यह जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर इस दोनों डाइस में देखा जाए तो एक अंक आपको समान दिख रहा है। दूसरे में डियर अगर आप देखेंगे तो दो अंक आपको समान दिख रहा है, और तीसरे में डियर कोई भी अंक समान नहीं दिख रहा है। यही तीन रूल है डियर। अगर दो पोजीशन वाले क्वेश्चन दिए जाएं, अगर दो पोजीशन वाले क्वेश्चन दिए जाएं तो तीन प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है कि उस दोनों डाइस में एक अंक या अक्षर या चिन्ह या प्रतीक समान हो, ठीक है। हो सकता है दोनों डाइस में दो अंक समान हो, और हो सकता है दोनों में कोई भी समान नहीं हो। मैंने लिख दिया है, कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले ही। दो स्थिति पर आधारित प्रश्न में तीन प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, केस बनते हैं। पहला क्या है, यदि दोनों में एक कॉमन हो, दोनों में एक कॉमन हो, यदि दोनों में दो कॉमन हो, और यदि दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो। यही तीन प्रकार के रूल बनते हैं, जिसमें रूल फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है डियर। रूल फर्स्ट हम लोग को पढ़ना है ये वाला पहले, क्लियर है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे यह वाला क्वेश्चन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे यह वाला, आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि पासे की दो स्थिति दी जाए, यदि पासे की दो स्थिति दी जाए तो तीन प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं, तीन प्रकार के रूल बनेंगे। यदि दोनों ही पासे में एक अंक समान हो, यदि दोनों ही पासे में दो अंक समान हो, और यदि दोनों ही पासे में कोई भी समान नहीं हो। क्लियर है। अब मैं इसको हटा देता हूं। चलिए अब ध्यान दीजिए डियर, टाइप 2 में, टाइप 2 में क्या है क्वेश्चन, टाइप 2 है यदि पासे की दो स्थितियों को स्थिति दी जाए या दो स्थितियों को दर्शाया जाए। इसमें रूल फर्स्ट आपको पता हो चुका है, यदि एक कॉमन हो। उसी को यहां पे डिटेल में लिखा गया है और लिखकर समझाएंगे, अभी समझाएंगे, समझाया जाएगा आपको जो लिखा गया है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए देखिए डियर, रूल फर्स्ट क्या है आपका। यदि पासे की दो स्थितियों को दर्शाया जाता है, और यदि दोनों ही पासे में एक
देखो यहां पे दोनों ही पासे में एक अंक, अक्षर, चिन्ह या प्रतीक, अंक भी हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है, चिन्ह भी हो सकता है या प्रतीक भी हो सकता है। यदि दोनों ही पासे में एक अंक, अक्षर या प्रतीक समान हो तो विपरीत सतह निकालने के लिए दोनों ही पासे को समान अंक, अक्षर, चिन्ह, प्रतीक से घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज में घुमाया जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि पासे की दो स्थितियों को दर्शाया जाता है और यदि दोनों ही पासे में एक अंक समान हो तो विपरीत सतह निकालने के लिए दोनों ही पासे को समान अंक से घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। क्लियर है? आइए डियर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एज ए एग्जांपल, देखिए डियर, इसी पे आधारित यह एग्जांपल है, समझिएगा आराम से। अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है ना, तो इसमें पहला रूल, यदि यह दो पासा वाला क्वेश्चन आ गया, इसके पहले मैंने एक पोजीशन वाले, एक पासे वाले क्वेश्चन आपको कराए हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक पासा वाले रूल को इसमें रिलेट नहीं कीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि सर या तो ऑर्डिनरी है और या तो स्टैंडर्ड है। नहीं, ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड का रूल सिर्फ कितने डाइस के लिए है? सिंगल डाइस, एक पोजीशन वाले, एक स्थिति दी जाए उसके लिए है। यदि दो स्थिति दी जाए तो उसमें पहला रूल क्या है? यदि दोनों ही पासे में एक अंक समान हो, देखिए ऊपर लिखाया गया है, यदि दोनों ही पासे में एक अंक समान हो तो विपरीत सतह निकालने के लिए दोनों ही पासे को समान अंक से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो डियर देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो कैसे बनाएंगे। देखिए दोनों में समान अंक कौन है? 2 है, तो दोनों में डियर समान अंक आपका 2 है, ठीक है ना। अब दोनों ही पासे को घड़ी की दिशा में घुमाना है। अगर इसको घुमाओगे तो 2 के बाद क्या आएगा? 5, फिर 5 के बाद क्या आएगा? 3। इसको घुमाओगे 2 के बाद क्या आएगा? 6, और 6 के बाद क्या आएगा? 4। बातें समझ में आ रही है? हो गया, विपरीत सतह निकल गया। जो नंबर जिसके नीचे आ रहा है वह विपरीत हो गया। तो डियर ध्यान देना, 3 का विपरीत हो गया 4, 5 का विपरीत हो गया 6। तो 3 का हो गया 4, 5 का हो गया 6। तो बताना डियर 2 का विपरीत बचा क्या? कौन सा डिजिट ऐसा है कि बच रहा है? तो 1 बच रहा है। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बस ऐसे ही, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। कभी भी दो पोजीशन दिए जाएं, यदि पासे की दो स्थिति दी जाए और यदि दोनों ही पासे में एक अंक समान हो तो विपरीत सतह निकालने के लिए दोनों ही पासे को घड़ी की दिशा में घुमा देना है, ठीक है ना। तो देखिए डियर, घड़ी की दिशा में घुमा दिया और जो जिसके नीचे आ रहा है वह अपने आप में विपरीत हो गया। मैं आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब इस पे डियर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, है ना। यदि दोनों में एक कॉमन हो तो इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे इसी में पासे की दो स्थिति वाले में ही, यदि 2 कॉमन हो, और फिर बाद में यदि कोई भी कॉमन नहीं हो, बस कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? आइए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, अब इससे रिलेटेड डियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से करवाए जा रहे हैं। डियर देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इससे रिलेटेड, नीचे की तरफ संख्या क्या होगी अगर 5 ऊपरी सतह पर है? इसका मतलब डियर, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसका मतलब आपसे पूछा गया है 5 यदि ऊपरी सतह पर है तो नीचे क्या होगा, मतलब 5 का विपरीत सतह पूछा गया है। मतलब आपसे अपोजिट टू 5 पूछा गया है, मतलब आपसे अपोजिट टू 5 आपसे पूछा गया है, 5 का विपरीत सतह पूछा गया है, ठीक है। अब दो वाले हैं ना, या 2 डाइस वाले, अभी तो 2 डाइस वाले ही पढ़ रहे हैं, और 2 डाइस वाले में पहला रूल
अभी क्या बताया गया, वन कॉमन, उसी पे आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। तो डियर देखिए यहां पे दो डाइस दिए गए हैं, दो डाइस दिए गए हैं, दोनों में अगर देखेंगे डियर तो कौन सा कॉमन दिख रहा है, दोनों में डियर एक अंक समान दिख रहा है, कौन, दो समान दिख रहा है ना। अगर दो समान दिख रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो डियर इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे दोनों में दो है समान, इसको अगर घुमाएंगे क्या होगा, दो के बाद आएगा चार, चार के बाद आएगा एक, वहां पे घुमाएंगे अगर इसको, दो के बाद छ, छ के बाद तीन, ठीक है ना। तो एक का विपरीत क्या हो गया डियर, ध्यान देना, एक का विपरीत हो गया आपका तीन, चार का विपरीत हो गया छह, जब एक का तीन हो गया, चार का छह हो गया, तो डियर दो के लिए बचा क्या आपके लिए, पांच, ठीक है। तो इसका मतलब पांच का विपरीत क्या हो गया डियर, दो हो गया, पांच का विपरीत आपका दो, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। आइए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए डियर अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक पासे की को दो बार घुमाया गया है, मतलब एक ही पासे को दो बार घुमाया गया है। डियर देखिए यह दो पोजीशन वाले क्वेश्चन है, यह दो अलग अलग पासा नहीं है, तो एक ही पासे को दो बार घुमाया जाता है। जब एक बार घुमाया गया तो ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, दो बार घुमाया गया तो तीन रूल बन रहा है, वन कॉमन, टू कॉमन, नो कॉमन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वन कॉमन पे आधारित क्वेश्चन। यदि पासे को दो बार घुमाया गया और नीचे दी गई दो स्थितियां प्राप्त हुई, ठीक है, नीचे दी गई दो स्थितियां प्राप्त हुई, नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी जब पासा स्थिति एक में है ना। मतलब पासा स्थिति एक में नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी। अब एक में ऊपर की सतह पर कौन है, ऊपर की सतह पर कौन है, या दो है, ऊपर की सतह पे क्या है, दो है। तो पूछा गया है नीचे की सतह पर, मतलब आपके दो बिंदु का विपरीत सतह पूछा गया है। कोई बात नहीं है डियर, पहले दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है, तो दोनों में यही दो कॉमन दिख रहा है, दो डॉट कॉमन दिख रहा है। चलो इसको रोटेट करा दो, ठीक है ना। तो देखो दो कॉमन है दोनों में, पहले वाले को रोटेट कराओ घड़ी की दिशा में, दो के बाद चार वाला आएगा, चार के बाद तीन वाला, तीन वाला बिंदु, फिर दो के बाद एक वाला बिंदु और एक के बाद पांच वाला बिंदु, हो गया, हो गया। देखो डियर तीन का विपरीत पांच हो गया, चार का विपरीत एक हो गया, तो दो के लिए बचा क्या, दो के लिए बचा छह, दो के लिए बचा छह, इसलिए आंसर हो जाएगा डियर क्या, छह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। आइए डियर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी से रिलेटेड है अगला क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा डियर, एक पासे की दो स्थिति दिखाए गए हैं, जब चार सबसे नीचे है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी। डियर इसका मतलब आपसे पूछा गया है क्या, चार का विपरीत, अपोजिट टू 4। वैसे ही निकाल दीजिए, दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है डियर, एक कॉमन है। ध्यान दीजिएगा डियर, अगर कॉमन वाला जो अंक है ना, अगर सेम फेस पे हो, आप देख रहे हो ना समान सतह पर है, तो अगर समान सतह पर होता है तो समान सतह वाले अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, रोटेट नहीं भी कराएंगे तब भी काम चलेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं डियर यहां पे, अगर यहां पे देखा जाए तो तीन का विपरीत क्या हो गया, पांच, पांच का विपरीत तीन, दो का विपरीत हो गया छह, छह का विपरीत दो और एक बचा, एक के लिए बच क्या रहा है डियर, एक के लिए बच रहा है चार, चार का विपरीत एक हो जाएगा। तो चार का विपरीत सतह पूछा गया है, तो चार का विपरीत क्या आया, एक, एक का विपरीत चार, इसका आंसर हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उसको आप घड़ी की दिशा में भी घुमाएंगे तो डियर आंसर सेम ही आएगा। मैंने आपको और भी शॉर्टकट बना दिया कि अगर समान अंग जो है अगर समान सतह पर दिखे तो समान सतह वाले अंग एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। बातें समझ में आई, आई होप क्लियर है सभी का, क्लियर है ना, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे डियर, अगला क्वेश्चन। अब डियर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसी पे आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज किया है। मैं गारंटी लेता हूं कि प्री टू मेंस एकदम अच्छे से कराऊंगा, एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है ना? अब डियर उसी पे आधारित क्वेश्चन है, आपको दो डाइस दिए गए, डाइस की दो पोजीशन दी गई, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, और आपको चार आंसर के रूप में विकल्प दिया गया डाइस ही, और आपसे विपरीत नहीं पूछा गया उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। तो डियर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना, जो क्वेश्चन फिगर है ना उसके अकॉर्डिंग विपरीत सतह निकाल लो। अब देखो डियर हम लोग तो क्वेश्चन उसी पे अभी चल रहे हैं, वन कॉमन। तो देखना डियर अगर दोनों में देखा जाए कॉमन कौन है, ई कॉमन है। चलो रोटेट करा दो, अगर इसको रोटेट कराओगे डियर तो ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद क्या आएगा, ए आएगा। अगर इसको रोटेट कराओगे डियर ई के बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, बी आएगा। ध्यान दो डियर यहां पे विपरीत कैसे निकला, ए का विपरीत बी हो गया, एफ का विपरीत डी हो गया, तो ई के लिए क्या बच रहा है, ई के लिए कौन सा लेटर बच रहा है डियर, सी बच रहा है। ई के लिए सी बच रहा है, क्योंकि लेटर जो होगा पहले बताया गया था ए से लेकर एफ तक होता है, तो बी ई के लिए बच क्या रहा है, सी बच रहा है। अब देखो डियर कौन सा विकल्प सही है, यह कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, यह कैसे निकालना है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे काम आएगा। चलो डियर सबसे पहला चेक करो, सबसे पहला चेक करो सही है या गलत। तो डियर देखो यहां पे ई सी डी, ध्यान रखना डियर इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता है कभी भी जो विपरीत सतह होता है ना, विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकता है, जो विपरीत होगा कभी भी निकटवर्ती नहीं बन सकता है, और जो निकटवर्ती होगा कभी भी विपरीत नहीं बन सकता है। तो ध्यान देना डियर यहां पे ई है, यहां पे क्या है, ई है, सी है, डी है। यहां पे देखना डियर ई का विपरीत क्या आया है, ई का विपरीत सी आया है, इसलिए यह तो ऑप्शन गलत हो गया, यह तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि ई और सी विपरीत है, कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो डी, अगला ऑप्शन देखना, अगला ऑप्शन देखते हैं डियर यहां पे डी एफ ई। देखो डियर एफ और डी आपस में क्या है, विपरीत है, इसलिए यह भी गलत हो गया, यह भी आपका गलत हो गया। अगला देखना डियर अगला क्या है, बी डी सी, बी डी सी, देखो बी डी सी यह कोई भी आपस में विपरीत नहीं है डियर बाबू, आंसर आपका यही होगा, आंसर आपका डियर यही होगा, राइट आंसर आपका यही बनेगा। अगला भी चेक कर लेते हैं एक बार, देखो ए ई बी, ए का विपरीत क्या है, बी है, ए का विपरीत बी है, कभी भी निकटवर्ती में नहीं बैठ सकता, इसलिए लास्ट वाला भी गलत है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए आंसर क्या होगा डियर आपका, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा डियर आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आइए डियर अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, अगला क्वेश्चन और भी अलग आ गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो डियर लाजवाब क्यों है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन है डियर, अभी तक प्रीवियस ईयर में देखना नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर में नहीं मिलेगा, अब लेकिन पूछे जाएंगे, अब लेकिन आपसे पूछे जाएंगे डियर यह क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। देखो सेम उसी तरीके से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो डियर, पहले जो कंप्लीट डाइस है ना उसके अकॉर्डिंग विपरीत सतह निकाल लो, जो कंप्लीट डाइस है उसके अकॉर्डिंग विपरीत सतह निकाल लेते हैं। अगर कंप्लीट डाइस है इसके अकॉर्डिंग अगर विपरीत सतह निकालेंगे तो डियर ध्यान देना यहां पे क्या होगा, यहां पे ध्यान देना क्या होगा डियर, यहां पे 2 5 दोनों में कॉमन, देखो दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, 3 है, रोटेट करा दो, इसको रोटेट कराओगे क्या होगा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, ठीक है ना। अब देखो डियर यहां पे 2 का विपरीत 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 1, 3 के लिए क्या बचा 6, 3 के लिए बचा 6 आपका, है ना, 2 का 4, 5 का 1, तो 3 के लिए क्या बचा 6 बचा। अब डियर यहां पे क्या आएगा, कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो डियर यहां पे 4 और 6 है ना, 4 का विपरीत क्या आया है, 2 आया है, 4 का विपरीत 2 आया है, तो 2 तो यहां पे आएगा ही नहीं। देखो डियर वह ऑप्शन गलत हो गया ना, ध्यान देना 4 और 6 है ना, तो जो 4 का विपरीत होगा इसके बगल में 2 आएगा नहीं, तो 4 का विपरीत क्या आया है, 2 आया है, इसलिए 2 गलत है यहां। अब देखो डियर 6 है, 6 का विपरीत क्या आया है,
3 आया है तो 3 भी यहां पे नहीं आएगा, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब बताओ डियर, बचा 1 और 6, कौन होगा? समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा 1। क्यों? क्योंकि 6 तो ऑलरेडी है, इसलिए यह भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी 1। क्लियर है? आई होप अब आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो डियर देखो, यह जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं एकदम टाइप वाइज करवाया जा रहा है। पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन के टाइप बताएं, क्वेश्चन के टाइप बताने के बाद मैंने क्या किया, फिर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया। उसके बाद टाइप 1 क्वेश्चन, यदि पासे की एक स्थिति दी जाए तो उसके लिए साधारण और मानक पासा के बारे में बताए गए। उसके बाद यदि 2 स्थिति दी जाए तो उसके लिए 3 रूल पढ़ना है, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन, और 1 कॉमन पे आधारित इतने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में आएंगे फिर डाइस टॉपिक के साथ ही। जो रिमेनिंग है हम लोग इसके आगे क्लास सेकंड में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से पढ़िएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि यह आपने जो देखा होगा आपको एकदम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।